दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश बहुत ही आसान कोर्स है। स्पोकन को सीखने के लिए बस आपको छोटी छोटी कुछ बारीक चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप इंग्लिश में बात करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। वैसे अगर ध्यान से देखिए तो हमारे आसपास चारों तरफ जो जो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो सब 50% से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, बशर्ते हम उन पे कभी गौर नहीं करते। जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये शर्ट है, वैसे ही ये रिंग है, ठीक है, हमारे आईज़, हमारे नोज़, हमारे हेयर्स। अभी हम देखते हैं इंग्लिश में वैसे 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स यानी कि 26 अक्षर होते हैं। ये अक्षर कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखे जाते हैं। कैपिटल में भी 26 और स्मॉल में भी 26, सिर्फ लिखावट अलग है, चीज़ तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं तो उच्चारण के अनुसार ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंसोनेंट, जिसे हम लोग हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, और दूसरा होता है स्वर, जिसे हिंदी में स्वर और अंग्रेजी में वॉवेल कहा जाता है। वॉवेल 5 होते हैं। वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन पांचों को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, यानी 21 जो हमारे बचते हैं ऊपर के, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यानी 5 को छोड़कर जो हमारे बचा हुआ 21 है वो सारे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ड है। अभी हम लोग देखते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड जिसे हम लोग शब्द कहते हैं, ये जो हमारे लेटर्स हमने अभी देखा 26, इन 26 लेटर्स को मिलाकर आपस में जोड़कर कंबाइन करके जब हम लोग उसको एक अच्छे तरीके से सजाते हैं और एक उसका पूर्ण अर्थ आता है, एक मीनिंग आती है, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। यानी वर्ड हमारा क्या हुआ, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, जिसका एक अर्थ होता है। उस शब्दों के, उस अक्षरों के समूह को, ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड एक अक्षर का भी हो सकता है, जैसे ए का मीनिंग होता है एक, दो, यानी कि ओ एक्स, ए एन, ऑफ, ये सब क्या है, दो अक्षरों का एक वर्ड है। उसी तरह से आर ए टी रैट, चूहा होता है, एम ए एन मैन, 3 अक्षरों का। 4 अक्षरों का पोर, पी ओ यू आर, ठीक है, एम ई डी मीड। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत सारे अक्षरों को यानी कि लेटर्स को आपस में मिलाने से बनते हैं, उनका एक पूर्ण अर्थ आता है, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। इस वर्ड को जोड़कर एक अच्छे तरीके से सजाकर, जिसका एक आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वर्ड्स को अरेंज करते हैं, कैसे हम लोग वर्ड को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा एक सेंटेंस बनता है। मतलब मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ ये एक वाक्य, कई वर्ड को मिलाकर एक वाक्य बनता है। वर्ड बहुत सारे मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट, कंप्लीट, इस बात को ध्यान दीजिए, कंप्लीट मीनिंग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अलग वर्ड हुआ, इज एक अलग वर्ड है, ए एक अलग वर्ड है, गुड ये भी वर्ड है, और बॉय ये भी वर्ड है। इन सभी वर्ड को एक अच्छे तरीके से हम लोग सजाए हैं। अगर हम लोग इसको आगे पीछे करेंगे तो हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा, तो इसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे जब हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा। लेकिन जब इसे हम अच्छे तरीके से सजाकर एक सीक्वेंस में रखते हैं और उसका एक पूर्ण मीनिंग आता है, तभी हम उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिस पेन राइट्स स्मूथ, यह कलम बहुत अच्छा लिखती है, यानी बहुत अच्छा चलता है। अगर इसमें का कोई भी एक वर्ड को आगे या पीछे अगर हम लोग करते हैं तो उसका पूर्ण अर्थ नहीं आता है, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होता है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है, ये बताए गए चीज़ में कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है, तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।